चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें देखिए हम लोगों को एकदम जीरो से पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रॉफिट एंड लॉस जीरो से पढ़ना है। एकदम जीरो से हीरो बनना है। किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो हम लोग शुरू करते हैं एकदम जीरो लेवल से। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या पढ़ना है? देखिए पहला पढ़ना है सीपी, फिर पढ़ना है बाबू ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय इसको कहते हैं एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। फिर पढ़ना है बाबू MRP, फिर पढ़ना है बाबू SP, फिर पढ़ना है बाबू लाभ, फिर पढ़ना है बाबू हानि। इतना सारा बात समझ में आ रहा है? पहले क्या देखेंगे? सीपी, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? क्रय मूल्य। फिर क्या लिखा हुआ है? ऊपरी व्यय, इसको उल्टा लिख दिया है एक्स्ट्रा एक्सपेंसेज। फिर क्या पढ़ना है बाबू? MRP, इसको बोलते हैं अंकित मूल्य। फिर क्या पढ़ना है बाबू? SP, इसका मतलब होता है बाबू विक्रय मूल्य। फिर क्या पढ़ना है बाबू? लाभ, इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रॉफिट। फिर क्या पढ़ना है बाबू? हानि, इसको बोलते हैं लॉस। इतना चीज के बारे में आप जानिएगा तब जाके आप लाभ हानि में निपुण होइएगा बनाने में। सीपी किसे कहते हैं? जो वस्तु हम लोग किसी दाम पर खरीदते हैं उस मूल्य को क्या कहते हैं? सीपी कहते हैं, मतलब क्रय मूल्य। ऊपरी व्यय क्या होता है बाबू? ऊपरी व्यय सीपी यानी कि क्रय मूल्य में क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। MRP अंकित मूल्य, ये कोई वस्तु पर क्या होता है? छापा रहता है, उसको क्या कहते हैं? MRP कहते हैं। फिर क्या है बाबू? SP विक्रय मूल्य, ये कौन मूल्य है? जिस दाम पर हम लोग कोई वस्तु को बेचते हैं उसे क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। फिर क्या है बाबू? लाभ, अगर बेचने पर क्रय मूल्य से अधिक पर बेचा गया तो लाभ होगा। हानि, क्रय मूल्य से कम पर बेचा गया तो हानि होगा। इसको जैसे हम लिखे हैं उसी तरह से आप लोग भी एक लाइन में सबको नोट कीजिए। एक लाइन में नोट करना है सभी को। चलिए हम लोग अभी जाने सीपी ऊपरी व्यय एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, MRP, SP और लाभ और हानि। अब देखिए हम लोग एक एक के बारे में जानेंगे पहचानेंगे कि क्या है। मतलब जैसे हम हो गए ना बाबू, तो हमारे लड़का के हमारे वाइफ के क्या नाम हो, हमारे पापा का नाम हो, हमारे माई के क्या नाम हो, जैसे होता है ना, उसी तरह से हम लोग पहले चर्चा करेंगे सीपी के बारे में। किसके बारे में? सीपी के बारे में। अब देखिए सीपी के बारे में पहला बात ये होता है, आप लोग को हम बता भी चुके हैं, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे सीपी क्रय मूल्य कहते हैं। इसमें एक और बात ध्यान दीजिएगा, ये VVI पॉइंट है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में ये बात जरूर देता है। ऊपरी व्यय को सीपी में ही जोड़ा जाता है। ऊपरी व्यय को सीपी में ही जोड़ा जाता है। तीसरा बात, लाभ और हानि सीपी पर ही होता है। यानी कि जब भी लाभ हानि का बात करेगा तो किस पे जाएगा? सीपी पर। यानी कि सीपी का दो गो लड़का है, कौन कौन? लाभ और हानि। जब भी
लाभ और हानि का चर्चा होगा तो वो कहां लिखाएगा? सीपी के नीचे लिखाएगा। अच्छा बताइए, आप ही का चर्चा होगा कि तू केकर लड़का हो, कहा पिता का नाम है, माई का नाम है, लिखाता है ना जी। उसी तरह लाभ और हानि किसके बेटे हैं? तो सीपी के बेटे हैं। इस बात को दिमाग में हमेशा सेट रखिएगा, नोट कीजिए इसको जल्दी। अभी हम लोग जाने सीपी के बारे में, अब हम लोग जानेंगे एमआरपी के बारे में। एमआरपी मतलब क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब हिंदी में अंकित मूल्य या छपा मूल्य। यहां तक किसी को दिक्कत? अब देखिए, इसके बारे में हम लोग समझेंगे क्या क्या होता है। पहला स्टार, एमआरपी वस्तु पर छपे हुए मूल्य को कहते हैं। किसे कहते हैं? वस्तु पर छपे हुए मूल्य को क्या कहते हैं? एमआरपी कहते हैं। अब देखिए, इसका भी कोई लड़का होगा ना जी। सीपी का कोई क्या? दो लड़का, कौन कौन? लाभ और हानि। अब देखिए, एमआरपी का एक लड़का है डिस्काउंट, DISSCOUNT, या हिंदी में कहते हैं बट्टा। क्या कहते हैं? या इसको छूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छूट। आप जाते हैं कोई दुकान पर, लड़की लोग जाती है, कितना का साड़ी है? तो 15,000 के। तो 12 जब दीजिएगा तो क्या मतलब? छूट। कितना छूट मिला आपको? तो ध्यान रखिएगा, छूट जब भी होता है तो एमआरपी पर होता है। छूट किस पर होता है? एमआरपी पर। डिस्काउंट, बट्टा या छूट हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है। ध्यान है क्या बोल रहे हैं हम? कहने का मतलब है, जब भी छूट का बात करेगा तो आपका दिमाग कहां जाना चाहिए? एमआरपी पर। छूट मतलब का किसका लड़का है? एमआरपी का लड़का है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, कभी भी एमआरपी एसपी से बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। समझ क्या बोले? एमआरपी एसपी से क्या होता है? बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है? एसपी से। कौन? एमआरपी। मान के चलिए, आप ही सोचिए, हम 100 रुपया में कोई वस्तु खरीदे। कितना में खरीदे? 100 रुपया। देखिएगा, सब कोई बोर्ड पर ध्यान दीजिए। सीपी कितना हम ले लिए? 100 रुपया, ठीक है। और हम उसका एमआरपी चढ़ा दिए 150 रुपया, मतलब उस पर छाप दिए कि 150 में बिकाएगा। तो आप ही सोचिए, आप डिस्काउंट किस पर दीजिएगा? इस पर किस पर? नहीं समझ में आया क्या बोले? आप छूट किस पर दीजिएगा? जितना में खरीदी है उतना पर, कि जितना उससे बढ़ा के छापी है उतना पर। कभी भी छूट एमआरपी पर होता है, सीपी पर नहीं। अच्छा मान लो ना बाबू, 100 रुपए में कोई सामान खरीद लिए, हम 80 रुपए में बेच देंगे तो हमको फायदा होगा कहियो? अब 150 हम रख दिए हैं दाम, 130 में बेचेंगे तो फायदे है, 20 रुपए का छूट दे दिए। 115 में बेचेंगे तब हमको फायदे है। मतलब एमआरपी हमेशा एसपी से और सीपी से, दोनों से बड़ा होना चाहिए। क्लियर? इसको जल्दी से नोट कीजिए। अभी हम लोग दो चीज पढ़े, किसके बारे में? सीपी के बारे में पढ़े, दूसरा पढ़े एमआरपी के बारे में, तीसरा और लास्ट बात पढ़ेंगे एसपी। किसके बारे में? एसपी। अब देखिए, एसपी का हिंदी क्या होता है? विक्रय मूल्य। क्या होता है बाबू?
विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, जो लोग इंग्लिश वाले होंगे सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। अब देखिए स्टार, यह वह मूल्य है, यह वह मूल्य है जिस पर हम लोग कोई वस्तु बेचते हैं। क्या कहते हैं? बेचने वाले मूल्य को क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। अब देखिए एसपी पर न तो लाभ होगा, न तो लाभ, न ही हानि और न ही बट्टा या छूट दिया जाएगा। समझिएगा, एसपी पर लाभ एसपी पर नहीं होता है। लाभ किस पर होता है? सीपी पर। हानि भी एसपी पर नहीं होता है, किस पर होता है? सीपी पर। डिस्काउंट या बट्टा भी, चाहे छूट भी एमआरपी पर नहीं होता है। छूट किस पर होता है? सॉरी, छूट किस पर होता है? एसपी पर होता, सॉरी एमआरपी पर होता है। फिर समझिए, बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था। एसपी पर लाभ एसपी पर नहीं होगा, हानि भी एसपी पर नहीं होगा और डिस्काउंट भी एसपी पर नहीं होगा। यानी कि एसपी का कोई बाल बच्चा भी नहीं है। क्लियर बात। सीपी के कितने लड़के? 2 लड़के। कौन कौन? लाभ और हानि। एमआरपी के कितने लड़के? 1 लड़के। कौन बाबू? डिस्काउंट का हक रखे, चाहे छूट बोलिए उसको या तो बट्टा बोलिए, तीनों के एक ही नाम है। एसपी का भी बाल बच्चा नहीं हुआ है, नया नया शादी है। चलिए इसको नोट कीजिए। आप लोगों को एक ऐसा डायग्राम बताते हैं, अगर ये डायग्राम आपके दिमाग पर सेट हो जाता है तो आप जिंदगी भर लाभ हानि नहीं भूलिएगा। देखिए डायग्राम सेट कर रहे हैं, 1, 2 और 1, 3। लाभ हानि में ये तीनों के बारे में क्या करना है? पढ़ना है। पहला कौन? सीपी, दूसरा कौन? एमआरपी, तीसरा कौन? एसपी। जब हम लोग कोई दुकान खोलेंगे, मान लो कपड़ा का दुकान खोल लिए हम लोग, तो पहले क्या करेंगे? कोई सामान खरीदेंगे ना जी, तो खरीदे। सीपी मतलब क्या होता है? खरीदना। फिर क्या करेंगे? घर ले आके सामान उस पे सब पे छापेंगे, यत्तम बिकाई है, यत्तम बिकाई है, छापते ना जी। माने खरीद लिए, दिल्ली से कपड़ा लगा गए, चाहे कलकत्ता से। अब क्या करेंगे? उसको उस पे हम लोग छापेंगे मूल्य, तो उसको क्या बोलते हैं? एमआरपी। अब क्या करेंगे? इस पर छूट दे करके क्या कर देंगे? बेच देंगे, ताकि हमको कुछ फायदा हो जाए। ये डायग्राम इसलिए बनाया गया है कि आप लोग हमेशा इस बात को ध्यान रखें। सीपी के कितने लड़के? 2 लड़के। कौन कौन? लाभ और हानि। यानी कि जब भी लाभ और हानि का चर्चा होगा तो कहां लिखाएगा? सीपी पे लिखाएगा। एमआरपी के कितना लड़का? 1 लड़का। 3 गो नाम है इसका। लड़का एक ही है लेकिन 3 गो नाम है। छोटू मोटू फोटू होता है ना, सिर्फ 3 गो नाम है। बट्टा, छूट या डिस्काउंट। ये किसका लड़का है? एमआरपी का। एसपी का लड़का है जी? नहीं, इसका कभी लड़को नहीं होगा, जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा ये। ठीक ना? अब देखिए एक और बात, आप लोग कभी भी इसको ना भूलिए। इसके लिए आप लोगों को हम एक फिल्म का नाम याद दिलाते हैं। धड़कन फिल्म देखे हैं आप लोग? देखेंगे सब लोग। धड़कन, सुनील शेट्टी है, अक्षय कुमार है ना? तो अब देखिए उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इस डायग्राम पे उसी का फिल्म सेटिंग होता है। धड़कन फिल्म देखे हैं? अब देखिए एसपी है ना? कौन है उसमें? है शिल्पा शेट्टी। कौन है? शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी। एसपी मतलब क्या? शिल्पा शेट्टी। चलिए सीपी सुनील शेट्टी।
कौन है? सुनील सेठी। हो गया। अब आप लोगों को अपने आप बता दीजिए कि ये कौन होगा। ये कौन होगा? अक्षय कुमार। कौन होगा? अक्षय कुमार। ध्यान से दीजिएगा। इसलिए बता रहे हैं आपको कि आपको आगे चल के इसी बात को पढ़ना है, कैसे कौन सूत्र लगेगा। देखिए, जैसे फिल्म में संबंध था वो लोग का, वैसे ही यहां पर भी संबंध लगाना है। जब फिल्म शुरू होता है धड़कन, तो गाना होता है तुम दिल की धड़कन में रहते हो, होता है ना। तो पहले कौन आता है? सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी आता है ना जी। तो यानी कि सीपी से क्या निकलेगा? एसपी निकल जाएगा, और एसपी से क्या निकलेगा? सीपी निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, ये डायग्राम इसलिए बना रहे हैं कि डायरेक्ट सीपी से एमआरपी नहीं निकल सकता है। नहीं समझ में आया? सीपी से कहेगा, सीपी दे देगा और कहेगा एमआरपी निकालिए, तो कभी नहीं निकलेगा। यानी कि इस सुनील सेठी का अक्षय कुमार से पहले से जान पहचान रहता है, फिल्म में नहीं रहता है। कैसे होता है? तो ये इसको जानती है और ये इसको जानता है, तब नहीं रहता है जी। यानी कि जब हमको एमआरपी निकालना होगा तो सीपी से कहां आएंगे? एसपी के पास, और एसपी बताएगा हमको कि चला है जब हम अक्षय कुमार। बुझाया? ये नक्शा जो हम बनाए हैं, इसको हमेशा दिमाग में सेट रखिएगा। लाभ और हानि के प्रश्न में, चाहे लाभ और हानि कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितना भी घुमाया गया हो, आप इस डायग्राम से उसको बना सकते हैं। अब देखिए, सीपी सुनील सेठी किसको जानता था? शिल्पा शेट्टी को। शिल्पा शेट्टी शादी किससे होगा? अक्षय कुमार से। ये किसके बारे में बता दी? इसके बारे में। देखो लास्ट में बताई है, गाना होता है, बहुत अच्छा गाना है, को जो भेंट होता है, देखना फिल्म में। घर जाकर फिल्म देखिए अच्छा से, धड़कन अपने समझ में सब कहानी आ जाएगा। यानी कि देखो क्वेश्चन क्या देता है? सीपी दे देगा 500 रुपया, कह देगा ना कि एमआरपी निकालिए। ऐसा क्वेश्चन आता है, क्या देगा? सीपी दे देगा और कहे एमआरपी निकालिए। तो आपका कभी भी डायरेक्ट नहीं निकलेगा, बिचवान जो है उसके पास जाना ही पड़ेगा। हाई कही सुनील सेठी जी कहेगा हमको अक्षय कुमार से मिलना है, तो मिलेगा डायरेक्ट नहीं। यहां से यहां संपर्क होगा और यहां से इसके बारे में बताएगी। अक्षय कुमार राम नाम है उनकर, धर्म नाम बात है नहीं, राम नाम है, ऐसे है वैसे है, बहुत अच्छे इंसान है, फलना देखना होता है ना जी। यही बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये सीपी मतलब सुनील सेठी हो गया, एसपी मतलब शिल्पा शेट्टी हो गया, और एमआरपी मतलब अक्षय कुमार हो गया। अगर इस बात को आप दिमाग में सेट कर लेते हैं तो मेरे देखने से जैसा हम आगे पढ़ाएंगे वैसा आप कैसा भी लाभ हानि हो, कितना भी भास्ट हो, उसे आप नहीं छोड़ सकते हैं। इसका हम गारंटी देंगे। चलिए नोट कीजिए जल्दी इसको। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ फार्मूला के बारे में। क्या पढ़ेंगे? कुछ फार्मूला, यानी कि सूत्र के बारे में पढ़ेंगे कुछ। देखिए, एक सूत्र होता है लाभ का और एक होता है हानि का। इस सूत्र को जानने से पहले आप दो चीज समझ लीजिए, एक एसपी होता है और एक क्या होता है? सीपी होता है। देखिए सब लोग ध्यान से इधर, एक क्या होता है? एसपी, एक क्या होता है? सीपी। यानी कि ध्यान से सुनो सब लोग, एसपी, एसपी मतलब एसपी साहेब, याद रखना। कौन? एसपी साहेब। और सीपी मतलब सिपाही जी। कौन होता है? सिपाही जी। हो गया? अच्छा अब हमको ये बताओ तुम, एसपी और सिपाही में बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? एसपी। छोटा कौन है? सिपाही। तो यही रूल यहां पर लगा देना है, काम खत्म। तुमको सूत्र याद हो गया। लाभ में, अच्छा बता हमको,
देखिए कहीं पर भी कोई घटना उठना होता है और उसमें प्रॉफिट का बात होता है तो किसका ना, अच्छा एक कहानी सुन, लड़े सिपाही नाम सरकार का, ये कहावत सुनी हो कि सिपाही लड़ता है और नाम किसका होता है, सरकार का होता है, ठीक ना। कहने का मतलब है जब लाभ का बात होगा तो एसपी साहब पहले आ जाएंगे, मेरा किया हुआ है मेरा, और जब हानि का बात होगा तो एसपी साहब बाद में पहले पुलिस पहुंचता है, सब एक क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ पहुंचता है ना जी, और तब बाद में पीछे से डीएसपी एसपी सब लोग आता है। समझ में क्या बोल रहे हैं, यानी कि जब लाभ का बात होगा तो पहले एसपी साहब आएंगे और तब कौन आएगा, सिपाही जी आएंगे। यानी कि लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी, लाभ में एसपी बड़ा होगा और सीपी क्या होगा, छोटा होगा। वही हानि में पहले सिपाही लोग पहुंचेगा अब पीछे से आएंगे कौन, एसपी साहब हमारे आएंगे। यानी कि सूत्र दिमाग पर रखने के लिए यही बात ध्यान रखना होगा कि लाभ में कौन बड़ा, एसपी साहब बड़े होंगे, और हानि होगा तो एसपी साहब का पीछे हट जाएंगे, यानी क्या, सिपाही बड़ा हो गया। इसको जल्दी नोट कीजिए। आज हम लोगों का लाभ और हानि का थ्योरी का, ये क्या था, थ्योरी था, थ्योरी का चैप्टर खत्म। कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगला वीडियो में हम लोग लाभ हानि के टाइप वाइज एकदम जीरो से हीरो बनने के लिए, जीरो से हीरो बनने के लिए अगला वीडियो में हम लोग लाइन से चलेंगे। पहले कौन कौन आएगा क्वेश्चन, उसके बाद जैसे क ख होता है ना, पहले क्या, लड़का को बच्चा को जो होते हैं बच्चे पहले छोटे छोटे, उन लोगों को पहले क सिखाया जाता है, फिर अ सिखाया जाता है, फिर ककहारा सिखाया जाता है। उसी तरह से हम लोग भी इसी प्रकार से लाभ हानि को शुरुआत से पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़े, लाभ और हानि का थ्योरी क्लास, थ्योरी बस समझती है ना, इसमें क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है, आगे हम लोग कल इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग कम से कम सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हर जगह शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। चलिए कल मिलते हैं अगले वीडियो में।